औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम बिलाल अंजम है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिलाल अंजम एंगलर। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करूँगा अल्लाह ताला के फजल व करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपकी जान में, आपकी माल में, आपकी औलाद में ढेरों ढेर बरकत अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वादे के मुताबिक आज की जो वीडियो है वो है उस्ताद मोहतरम जनाब मूबी मिर्ज़ा साहब का स्पेशल गुलफाम का आटा। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया है, पहले वीडियो में बताता रहता हूँ कि मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें। इसमें मैंने ट्रिक्स और टिप्स बतानी है। मैं खाली गुलफाम का आटा नहीं बताऊँगा। इसमें उस्ताद मोहतरम जनाब उनके जो उस्ताद हैं मूबी मिर्ज़ा साहब के जो उस्ताद हैं ना, उनका नाम है काजी खालिद साहब। माशाल्लाह बहुत अच्छे एंगलर हैं, बहुत अच्छे एंगलर हैं। पिंडी में एक बहुत बड़ा नाम है उनका। उनका एक स्पेशल चारा था जो उन्होंने अपने शागिर्द मूबी मिर्ज़ा को दिया। अब वो ये चारा खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे, इसका चीज़ का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन जो उन्होंने चारा, जैसे एक उस्ताद अपने शागिर्दों को कुछ ना कुछ देते रहते हैं, तो वो जो चारा दिया था ना, वो इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में हाज़िर कर दूंगा। और जो केमिकल उन्होंने उनके उस्ताद ने मूबी मिर्ज़ा को दिया था, वो भी केमिकल आपको बताऊँगा। उसका केमिकल आटा चारा इंशाल्लाह पूरा कम्बिनेशन आपको बताऊँगा। तो वीडियो लाजमी देखिएगा। इन पर जो मेरे चैनल पर न्यू हैं उनके लिए गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मालूमाती वीडियो में थोड़ी सी ये गुजारिशात हैं गुलफाम के हवाले से। पाकिस्तान में जून 1964 में ये महकमा परवी जो अदारा है हमारे पाकिस्तान का, इन्होंने गुलफाम को थाईलैंड से बरामद करवाया। ये पाकिस्तान की मछली नहीं है, ये इम्पोर्टेड है, इम्पोर्ट की गई है। ये थाईलैंड से मंगवाई थी। ये चाइना और थाईलैंड की पैदावार है और एक साल में ये 1.5 किलो तक वज़न बढ़ा लेती है। वज़न जो होता है ना मछली का, ये मुनहसर होता है उस इलाके की आबो हवा पर और उनकी खुराक पर। अगर आबो हवा अच्छी है, मौसम अच्छा है, तो मछलियाँ ज़्यादा अंडे देती हैं और ज़्यादा मिसाल के तौर पर जितनी भी दूसरी जितनी मछलियाँ हैं, रोहू, मिर्गलम वगैरह वगैरह, ये साल में 1 या 2 मरतबा अंडे देती है। लेकिन ये जो कॉमन कार्प है, ये 4 दफ़ा अंडे देती है पूरे साल में। लेकिन ये 4 दफ़ा कब देगी? अगर मौसम अच्छा है, उसके मजाज के मुताबिक है, उसकी जो खाने की हैबिट है वो अच्छी है। जैसे आम अगर एक औरत उसकी खुराक अच्छी है, माहौल अच्छा मिल रहा है, उसको डिप्रेशन का शिकार नहीं है, तो वो अच्छे तरीके से अपना बच्चा जो है ना वो जन्म दे सकती है। तो मछली में भी यही है कि अगर मौसम अच्छा है, उसकी खुराक अच्छी है, तो वो 1 की बजाय 2 की बजाय 4 बार वो पूरे साल में, 1 साल में अंडे देती है। ये गुलफाम की खासियत है। ये सर्दियों में भी अंडे देता है। हमाहुर मछली है, दूसरी मछलियाँ भी हमाहुर है, लेकिन गुलफाम कुछ ज़्यादा ही हमाहुर है। दुनिया की कोई चीज़ इसको फेंक देना ये खा जाएगा। जैसे कौवा हमाहुर है, मुर्गी हमाहुर है, इंसान हमाहुर है, इसलिए ये कॉमन कार्प जो है गुलफाम है, ये भी हमाहुर ही है। खाने में इसकी कौन सी चीज़ है जो ये पसंद करती है? वो है बीज हैं, बीज अनाज वगैरह। जैसे हम कॉर्न, मकई को दरदर करके डाल देते हैं, स्वीट कॉर्न। ये मकई इसकी बेहतरीन गज़ाओं में से एक है, यानी फेवरेट गज़ा, जिसे हम छल्ली बोलते हैं, मकई बोलते हैं, भुट्टा बोलते हैं, ये इसकी फेवरेट है। बीज हैं, कीड़े मकोड़े हैं और ये दूसरी मछलियों के अंडे भी खा जाती है। और इसके अलावा कीचड़ में, ये कीचड़ को ना, कीचड़ जहाँ कीचड़ वगैरह होगा, कीचड़ को चूसती है। चूसने के बाद जैसे बतख नहीं होती, बतख आप देखा होगा कि हमारे जो गली मोहल्ले में जो नालियाँ होती हैं, नालियों में वो अपनी चोंच डाल के वो पानी ऑब्जर्व करती है। वो पानी पीती नहीं है, उस पानी से अल्लाह ने ऐसा निज़ाम रखा है, उस पानी से वो कीड़े मकोड़े जो जरासीम होते हैं ना, वो खाती है, पानी फेंक देती है। तो ये क्या करती है? कीचड़ भी चूसती है। कीचड़ से जो इसके पसंदीदा ज़रात होते हैं, जो खाने के होते हैं, उनको वो खा लेती है, बाकी कीचड़ को उगल देती है। अच्छा, अंडे देने के लिए इसका जो मौजू दर्जा हरारत है, यानी ब्रीडिंग के लिए, ये 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब पानी हो जाएगा ना, तो उसमें अपनी अफजाइश करती है, अंडे देती है। वैसे तो इसका जो मौजूद दर्जा हरारत है वो है 18 डिग्री ग्रेड से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक, लेकिन जब अंडे देने की बारी आएगी तो अंडे देने के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अच्छा, अब ये किस पानी तक रह सकती है, यानी कि पानी ठंडे से ठंडा कितना और गर्म से गर्म कितना? यह है 3 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये उस पानी में रह सकती है।
गुलफाम एक ऐसी मछली है, ये सर्द मौसम में भी ज़िंदा रह सकती है। तो अब देखा जाए कि कार्प मछली, खाली गुलफाम नहीं, कार्प जितनी मछली है, कार्प का मतलब छिलके वाली, जितनी भी कार्प मछली है ना, साइंसदानों के रिसर्च के मुताबिक इनकी जो याददाश्त थी, है नहीं थी, वो थी 3, 4 या 5 सेकंड की। लेकिन बाद में डॉक्टरों ने, साइंसदानों ने इस पर मज़ीद और तहकीक की, मज़ीद रिसर्च की, तो पता चला कि 6 माह तक ये चीज़ों को याददाश्त रखती है, अपनी जहन में रखती है 6 महीने तक। तो ये था एक अजमाली सा तारफ़ गुलफाम के हवाले से। तो अब चलते हैं वक़्त को ज़ाय किए बगैर उस्ताद मोहतरम जनाब मुबी मिर्ज़ा साहब का फेवरेट आटा। लेकिन आटे से पहले मैं आपको सबसे पहले चारा बताता हूँ, चारे के बाद फिर मीठी गोली केमिकल, उसके बाद फिर इसका गुलफाम। इनका जो उस्तादों ने जो इनको चारा दिया हुआ था वो है, अच्छा मैं जो पिक्चरें हैं ना, चारे की पिक्चर तो मैं मेंशन नहीं करूँगा, और जो केमिकल है उसकी भी पिक्चर मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन मैं स्पेशल आटे की पिक्चर जो है ना मेंशन, जो कंप्यूटराइज मैंने किया हुआ है वो मेंशन कर दूँगा। वैसे आप देख लीजिए, ये ऊपर लिखा भी हुआ है, ये देखें ऊपर काजी हालत साहब, ये उनका जो मेरी डायरी में लिखा हुआ है वो है काजी हालत साहब और मुबी मिर्ज़ा का चारा। अच्छा जी, इसमें अज्जा नोट कर लीजिए आप। कपूर कचरी 200 ग्राम, वर्च है 200 ग्राम, बालछड़ है 150 ग्राम, सोए 50 ग्राम, अमलताज फली 70 ग्राम, छड़ेला 70 ग्राम, जड़ पान 30 ग्राम, कबाबा यानी तिम्बर 50 ग्राम, हाउ बेर अबहल 20 ग्राम, जायफल 30 ग्राम और जवत्री 20 ग्राम। यानी गर्मियों में और सर्दियों में आप इसको खेल सकते हैं। रहू, मुराक और गुलफाम के लिए बेहतरीन यानी काम करेगा ये। गर्मियों में आपने डालना है 70 ग्राम और सर्दियों में 90 ग्राम, 80 ग्राम, 90 या 100 ग्राम भी डाल सकते हैं। तो सर्दियों में आपने बादाम की खल और तिलों की खल आधा किलो लेकर उसमें आपने ये खेलना है। मीठा सोडा, जैसे मैंने तरीका आपको बताया हुआ है, मीठा सोडा उबलते हुए चावलों में 1 पाव चावल, आधा पाव दालचीनी और 50 ग्राम मीठा सोडा वगैरह वगैरह। तो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ जस्ट आपको चारा बताया मैंने। अब मीठी गोली केमिकल कैसे बनाते हैं, तो केमिकल भी पिक्चर ये दिखा देता हूँ आपको। ये है उनका केमिकल। बादाम की खल 1 पाव, पीली सरसों की खल 1 पाव, पीली सरसों की खल को इतना भूने कि वो क्रिस्पी हो जाए। जैसे रेत होती है ना, रेत हाथों में पकड़ते हैं तो सैडों से, उंगली की सैडों से निकलती है, इस तरह क्रिस्पी करनी है आपने। कपूर कचरी 30 ग्राम, देखा मैंने आपको बोला था ना, फेवरेट है इसकी। पिंडी वाले जब भी गुलफाम को पकड़ते हैं ना तो कपूर कचरी की तादाद को बढ़ा देते हैं। जैसे कि उस्ताद राजा नवीर साहब का जो केमिकल था उसमें भी कपूर कचरी थी, तो इसमें भी है कपूर कचरी 30 ग्राम। काले चने भुने हुए, उनका पाउडर लेना है आपने आधा पाव। सफ़ेद लोबिया आधा पाव। याद है मैंने उस्ताद मुमताज़ुल हसन की वो केमिकल गोली जिसको G3 का नाम बोलते हैं, उनमें भी भुने हुए चने हैं, सफ़ेद लोबिया है, इसमें भी आ गया। चराई पाउडर 1 चम्मच। चावलों की खीर वो आपने लेनी है 100 ग्राम। अच्छा, इसेंस है तकरीबन, ये केले का इसेंस डालना है आपने, 10 कतरे आपने डाल देने हैं। और अगर सेंस तेज़ है बहुत ज़्यादा तो 4-5 कतरे रखें, वरना 10 कतरे आपने डालने हैं। तो केले आपने लेने हैं 2 अदद। अगर आप चाहते हैं इसमें रहू और मुराक भी आए तो 15 ग्राम आपने बादियान खताई डाल देनी है, 15 ग्राम आपने कबाबा डाल देना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना है चाहते हैं तो डाल दें, वरना आपको गुलफाम ही लगेंगे इंशाल्लाह। तरकीब इस्तेमाल, बादाम की खल और पीली सरसी की खल को मिक्स कर लीजिए। 30 ग्राम इसमें कपूर कचरी डाल दीजिए। काले बुने हुए चने और सफ़ेद लोबिया बरीक करके इसमें डाल दीजिए। फिर चावलों की खीर के साथ और केले के एसेंस के जो 10 ढक्कन भी, केले के एसेंस के 10 कतरे भी डाल दें। इसमें 1 ढक्कन मवा भी डालना है आपने। तो आपने इसको अच्छी तरह रगड़ाई करनी है। अगर ये खुंडी के लगने के काबिल नहीं है तो आप इसमें ब्रेड या बंद उसका चूरा करके भी डालते हैं आपने लाजमी, ताकि ये पकड़ कर जाए। तो गुड़ का शीरा भी लगा दें आप। एक अदद केला आपने इसमें डालकर इसको 8 से 10 मिनट तक अच्छी रगड़ाई करें। कुंडी पर लगने के काबिल हो जाए तो इंशाल्लाह इसको खेलें, इस पर भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो ये था मुबी मिर्ज़ा साहब का केमिकल। अब चलते हैं उनका जो फेवरेट आटा है जी। तो बिला ताहीर मुबी मिर्ज़ा साहब का जो फेवरेट गुलफाम का आटा है, ये 4 कैटेगरी में है, यानी कि आप 4 कैटेगरी से इसको खेल सकते हैं। मैं 4 ही कैटेगरी आपको बता दूंगा कि आपने किस किस तरीके से आपने इसको खेलना है।
आप ये देख लीजिएगा। तो सबसे पहले है फाइन आटा। फाइन आटा पर लेना है अपने 2 कप। सूजी 1 कप, सूजी का आप थोड़ा सा भून भी ले। शक्कर 1 कप। देसी गंदम का आटा, घर वाला आटा 2 कप। रस होते हैं 2 किस्म के, तो एक होते हैं गोल, एक होते हैं लंबे से। गोल रस, उनका चूरा ले लें आप, यानी रस का पाउडर आपने 2 कप लेना है। तो आपने बनाना कस्टर्ड लेना है आधा कप। इसमें सिरिलैक, ये छोटे बच्चे होते हैं ना, जो 6 महीने 8 महीने साल 2 साल, उनको माएँ सिरिलैक देती हैं। तो सिरिलैक मुख्तलिफ फ्लेवर में आता है। आपने लेना है बनाना और गंदम का मिक्स सिरिलैक 1 कप। कॉर्न फ्लोर 1 कप लेना है आपने। इसमें 2 अदद अंडे जाएंगे और ब्रेड है 2 पीस, इसका चूरा कर लेना है आपने। तरकीब इस्तेमाल नंबर 1। अच्छा, जितनी भी आपने ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। इसमें आपने अंडे साइड पे कर लें और बाकी सब चीज़ें तकरीबन डाल देनी है आपने। ये जितना भी आटा बनेगा 2 हाथ जोड़ के, उसे कहते हैं 2 हाथ की बुक लेकर आपने किसी बर्तन में आपने डाल देना है। तो इसमें यह पहला तरीका है कि इसमें आपने मवे का टच देना है लाजमी। तो अंडों की जो सफ़ेदी होगी ना, आप अंडों की सफ़ेदी के साथ इसको गूंदना है। तो इसमें चूँकि ब्रेड के पीस आ चुके हैं पकड़ के लिए, तो आपने सिर्फ अंडों की सफ़ेदी के साथ इसको गूंद लेना है। ये हो गया तरीका नंबर 1। 2 नंबर तरीका ये है, हस्बे ज़रूरत आटा, जितना आपने आटा निकाला है 2 हाथों की बुक, दोनों हाथ की बुक जो बनती है, और वनीला इसेंस के 10 कतरे इसमें डाल सकते हैं। तो मिक्स कीजिए और हस्बे ज़रूरत पानी लगाकर इसको, या नान को पानी में भिगोकर उसके साथ आप गूंद सकते हैं, या 2 पीस ब्रेड को पानी में डाल के गूंद सकते हैं, या 1 नान को पानी में भिगो के इसके साथ गूंद सकते हैं। ये हो गया दूसरा तरीका। तरकीब नंबर 3 है, अब इस आटे को रहू में कन्वर्ट कैसे करना है। बनाना कस्टर्ड और शक्कर इससे निकाल देनी है। तो चूँकि आपको पता है कि बनाना कस्टर्ड या बनाना का जो फ्लेवर है ये वो गुलफाम के लिए बहुत ज़्यादा पसंद है, और आपने ऊपर 10 कतरे इसेंस के भी लिखे हुए हैं गुलफाम के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि इसमें रहू भी लगे तो रहू के लिए बनाना कस्टर्ड और शक्कर आपने निकाल देनी है। तो इसकी बजाय वनीला या कोई भी इसेंस डालने से आपने क्या करना है, मैं आपको बताऊंगा 2 तरकीबें। रहू का जो सबसे फेवरेट इसेंस है वो है कुल्फ़े का इसेंस। तो कुल्फ़े के इसेंस के 10 कतरे, अगर वो बहुत ज़्यादा तेज़ है तो 5-6 कतरे काफ़ी हैं। अगर तेज़ नहीं है तो आम जनरल स्टोर में वो मिल जाता है, तो वो एक ढक्कन भी डाल सकते हैं, यानी कि उसकी स्मेल आपने थोड़ी सी तेज़ रखनी है। तो कुल्फ़े का इसेंस आप डाल सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कुल्फ़े का इसेंस नहीं मिल रहा तो टेंशन मत लें, मैं हूं ना। आप क्या करें, आपने घरों में जब मेहमान आते हैं तो लजीजा खीर बनती है, तो सर लजीजा खीर में उसी तरह ही कुल्फ़े का इसेंस ही डाला जाता है। जो लोग 2 नंबरी से कुल्फ़ियाँ बनाते हैं ना, गर्मियों में कुल्फ़ियाँ आप खाते हैं रेडियो पर, तो जो 2 नंबर से तरीके से बनाते हैं ना, उनमें आप वो कुल्फ़े का इसेंस भी डाल देते हैं। तो ऐसा भी होता है कि कुल्फ़े के इसेंस की भी खुशबू आती है। तो आपने लजीजा खीर लेनी है। लजीजा खीर दोनों हाथ की बुक आटे के निकाल के उसमें 2 चम्मच लजीजा खीर के, 2 की बजाय 3 चम्मच लजीजा खीर का वो जो पाउडर होता है ना वो डाल दें। तो इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे, इंशाल्लाह इस पर, इसी आटे पर रहू लगेगा आपको। तो आपने 2 अंडों की जर्दी लेकर आपने आटा इसको मिक्स कर देना है। अब चौथा तरीका, शक्कर 1 कप, पानी 2 कप, एवरीडे दूध के पैकेट 2 अदद ले लें। अब शक्कर को, पानी को और ये खुश्क दूध को इसको मिक्स करें। उबाला आने पर इस पे यही आटा थोड़ा थोड़ा करके डालें। जब ये आटा कुंडी पर लगने के काबिल हो जाए तो नीचे उतार लें, इसको ठंडा करें। आप इसकी खूब रगड़ाई करें। रगड़ाई करने के दौरान गुलफाम पकड़ना चाहते हैं तो वनीला या केले का एसेंस के कतरे डाल सकते हैं। रहू पकड़ना है तो इसमें आप रूह केवड़ा वो भी डाल सकते हैं, रूह केवड़ा भी उसको पसंद है। वरना आप कुल्फ़े का एसेंस डाल दें, या फिर आपने इसको थोड़ा सा टाइट करना है तो अपना लजीजा खीर इसकी 2-3 चमचे डाल के इसके साइड इसको टाइट करें, और जब नरम हो जाएगा तो कुंडी के साथ लगाएं इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।